योगी आदित्यनाथ चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता अमित शाह ने योगी के नाम का ऐलान किया। शुक्रवार शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, दूसरी बार संभालेंगे यूपी की कमान। विधायक दल का नेता चुनने के बाद राजभवन पहुंचे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव खबर, योगी सरकार में 50 से ज्यादा मंत्री शपथ लेंगे। बेबी रानी मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह भी बनेंगे कैबिनेट मंत्री। योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम ही होंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बनेंगे उप मुख्यमंत्री। ब्राह्मण समाज से सुनील शर्मा, पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी मंत्री बनेंगे। जितिन प्रसाद, श्रीकांत शर्मा और अनिल राजभर फिर से मंत्री बनाए जाएंगे। जाट नेता भूपेंद्र चौधरी और सिद्धार्थ नाथ सिंह का भी मंत्री बनना तय। निषाद पार्टी के संजय निषाद भी मंत्री बनाए जाएंगे। महेंद्र सिंह को मिल सकता है अहम मंत्रालय, आशुतोष टंडन और ब्रजेश पाठक फिर बन सकते हैं मंत्री। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी के इतिहास में पहली बार 5 साल के कार्यकाल के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुना गया। योगी बोले, पहले प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने यूपी को चलाने का मार्गदर्शन किया। मोदी हैं तो मुमकिन है, इस बात पर यूपी को भरोसा है। योगी बोले, बिना रुके बिना झुके काम करते रहेंगे। अमित शाह ने कहा, लगातार दूसरी बार सरकार बनने का इतिहास रचा गया। जनता ने पार्टी को 2/3 बहुमत दिया। यूपी ने परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति को नकारा। अमित शाह बोले, योगी ने जाति देखकर नहीं, संविधान के हिसाब से शासन चलाया। अमित शाह बोले, सपा सरकार में राजनीति का अपराधीकरण था, योगी राज में माफिया राज खत्म हुआ। अमित शाह का बयान, 2014 के बाद यूपी की राजनीति बदली, हर व्यक्ति को योजनाओं का समान लाभ मिला। अमित शाह का अखिलेश पर तंज, सपा सरकार में कोई उद्योगपति लखनऊ आने को तैयार नहीं था, 5 साल में यूपी के विकास की नींव पड़ी। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैबिनेट की पहली बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। उच्च स्तरीय कमेटी करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार। सीएम पुष्कर धामी को दूसरे राज्यों से उम्मीद, वहां भी होगा लागू। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए रितु खंडूरी का नामांकन, सीएम पुष्कर धामी की मौजूदगी में हुआ नामांकन। सीएम ममता बनर्जी ने बीरभूम के राजपुरा हाट में का दौरा किया, मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। ममता का ऐलान, पीड़ित 10 परिवारों को मिलेगी 5-5 लाख की मदद, सरकारी नौकरी देने का भी वादा। ममता बनर्जी बोली, घटना को लोकल या बाहरी लोगों ने अंजाम दिया, पुलिस करेगी घटना की जांच। कोलकाता में अस्पताल में भी पीड़ितों से मिली ममता बनर्जी, न्याय देने का भरोसा दिया। ममता के ऐलान से संतुष्ट नहीं है पीड़ित परिवार। एक महिला ने कहा, मुआवजा नहीं, दोषियों को फांसी दो। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी का बड़ा आरोप, संबित पात्रा बोले, जलाने से पहले महिलाओं और बच्चों को बर्बरता से मारा गया। बीजेपी ने ऑटोप्सी रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया, कहा राजनीतिक बदले के लिए जिंदा जलाया। बंगाल फाइल्स के कई पन्ने हैं। बीजेपी महासचिव दिलीप घोष का ममता पर निशाना, मुख्यमंत्री को घटनास्थल पर जाने में 4 दिन लग गए। बीजेपी ने बंगाल में फिर की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कैलाश विजयवर्गीय बोले, सरकार के खिलाफ बोलने पर हो जाती है हत्या। बंगाल बीजेपी का डेलीगेशन रामपुर हाट में पीड़ितों से मिला, इंसाफ दिलाने का वादा भरोसा दिया। सुकांत मजूमदार का हमला, कहा ममता बनर्जी पीड़ितों को नौकरी और पैसे देकर खरीदना चाहती हैं। बीरभूम में घटनास्थल पर पहुंचे अधीर रंजन चौधरी, पीड़ित परिवारों से मिले। ममता के दौरे पर अधीर रंजन का निशाना, कहा सीएम यहां पिकनिक करने आई थी, हेलीकॉप्टर से आई, खाना खाया और चली गईं। अधीर रंजन चौधरी ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। कहा, बीरभूम के लोगों को ममता सरकार पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बीरभूम घटना का संज्ञान लिया, जांच के लिए टीम जाएगी। बीरभूम हिंसा को लेकर एक्शन में एनएचआरसी, बंगाल सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस भेजा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गई, यूथ कांग्रेस, मामले की स्वतंत्र जांच की मांग। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ममता सरकार पर निशाना, कहा शिक्षा देने के बजाय लोगों के हाथ में बम थमा दिए। पश्चिम बंगाल सरकार की एसआईटी भी जांच में जुटी, मौका वारदात से सैंपल लिए। टीएमसी डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, लगातार बयानबाजी के कारण राज्यपाल को हटाने की मांग की। पीएम से मिलने के बाद बोले टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय, राज्यपाल का काम संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। लोकसभा में बोले सुदीप बंदोपाध्याय, गृह मंत्री ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। बीरभूम हिंसा का मुख्य आरोपी अनरुल हुसैन गिरफ्तार, हिंसा में जलने से 8 लोगों की मौत हुई थी। बंगाल सरकार चलाएगी स्पेशल क्लीन अप ड्राइव, 10 दिन में राज्य से अवैध हथियार और गोला बारूद का पर्दाफाश होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा दिया, पंजाब से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। पंजाब विधानसभा सचिव सुरेंद्र पाल का बयान। एमसीडी चुनाव का मामला, आपकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर केजरीवाल का तंज, बोले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, हमारी छोटी पार्टी से डर गई। शिवसेना सरकार का मराठी कार्ड, सभी नगरीय निकायों में मराठी में कामकाज अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लोकसभा में विनियोग विधेयक 2022 पारित, एक साथ बिना चर्चा के बिल पास हुआ। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी, 2019 से 2022 तक
2022 फरवरी तक राज्यों ने 101 सीबीआई केसेस को अनुमति दी। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे नंबर पर, इस वक्त 65,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। पीयूष गोयल बोले 2008 में आए आर्थिक मंदी के दौरान लिए फैसलों की वजह से अर्थव्यवस्था को 5 से 6 साल पीछे ले गए। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री का फोकस किसानों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिले। पीयूष गोयल ने मोदी की तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री शॉर्ट टर्म फायदे में विश्वास नहीं रखते। विदेश मंत्री बोले यूक्रेन मुद्दे पर भारत का रुख 6 सिद्धांतों पर आधारित है। जंग तुरंत बंद हो, वार्ता हो, कूटनीति की वापसी हो। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए भारत सरकार भुगतान समेत व्यापार के अलग अलग पहलुओं पर गौर कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में भरोसा दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने असम राइफल्स के 187वें स्थापना दिवस में भाग लिया। 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे नेपाल के पीएम बहादुर देउबा, 1 अप्रैल को आएंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा मंदिर परिसर में गैर हिंदू को प्रवेश की इजाजत नहीं, ये कानून कांग्रेस सरकार का ही बनाया हुआ है। कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस पर मचा हंगामा, स्पीकर हेगड़े ने कहा आने वाले दिन में आप सब आरएसएस कहेंगे। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने किया पलटवार, पूछा आप कौन होते हैं जो कहते हैं कि ईसाई और मुसलमान कहेंगे आरएसएस। कर्नाटक विधानसभा में मेकेदाटू डैम प्रोजेक्ट पर तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित, कर्नाटक सरकार परियोजना को आगे बढ़ाने पर अड़ी। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले की जांच एनआईए करेगी, गृह मंत्रालय ने सौंपा केस। भारतीय मजदूर संघ का हड़ताल से किनारा, 28-29 मार्च को होने वाली कुछ केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की हड़ताल में नहीं लेगी भाग। रांची कोर्ट से पूर्व मंत्री योगेंद्र रसाव और उनकी पत्नी को झटका, चर्चित चिरुटी हिंसाकांड में सुनाई 10-10 साल की सजा। कोयला घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी का फिर समन, 29 मार्च को पेश होने को कहा। कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट से की 1989-90 के नरसंहार की जांच की मांग, 1984 में सिख दंगे की जांच का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज किया केस सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज किए 5 क्रिमिनल केस। पुणे में एक स्कूल में नाबालिग के साथ रेप का केस दर्ज, अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। अरविंद केजरीवाल का दावा, 5 साल में 50% बढ़ी दिल्ली की जीडीपी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में की गेहूं निर्यातकों के साथ बैठक, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। एमपी में निर्यात करने वाले गेहूं पर नहीं लगेगा मंडी टैक्स, निर्यातकों को मिलेगी मनचाही सुविधा, सीएम शिवराज ने दी जानकारी। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को नहीं मिली जमानत, दिल्ली की अदालत ने याचिका ठुकराई। एनएससी मामले में चित्रा रामकृष्ण के पूर्व सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को लगा झटका, दिल्ली की अदालत ने जमानत याचिका खारिज की। पटना में बिहार दिवस में समारोह में खाना खाकर बीमार पड़े कई छात्र, 150 से ज्यादा छात्र अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में यात्री बस पलटने से 2 यात्रियों की मौत, 20 यात्री घायल। यूक्रेन की नौसेना का बड़ा दावा, पोर्ट सिटी बोर्डियांस्क के पास रूस के बड़े लैंडिंग जहाज ऑर्स्क को नष्ट किया। यूक्रेन ने हमले में बोर्डियांस्क बंदरगाह को तबाह करने का दावा किया। रूस के 2 और जहाजों में आग लगी। खेरसोन पर रूसी सेना का कब्जा बरकरार, यूक्रेन की छोड़ी गई बारूदी सुरंगों की सफाई का मशीनों के जरिए काम जारी। यूक्रेन के मेयर ने फहराया यूक्रेन का झंडा, जंग में यूक्रेन की जीत होने तक झंडे को फहराते रहने का ऐलान किया। रूस ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भी हमले का वीडियो जारी किया, यूक्रेनी हथियारों के डिपो को तबाह किया। जंग के बीच यूक्रेन से आई चौंका देने वाली तस्वीर, एक बुजुर्ग ने रूसी सैन्य वाहन को चुराकर यूक्रेनी सेना के हवाले किया। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 महीने बाद मारियोपोल से आई तबाही की तस्वीर, रूसी सेना के हमले में खंडहर में तब्दील हुआ पूरा शहर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की दुनिया से अपील, रूस को रोकने के लिए घरों और दफ्तरों से बाहर निकलें, शांति के लिए यूक्रेन का साथ दें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रसेल्स में शुरू हुई नेटो के नेताओं की बैठक, बाइडेन ने कहा यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए जारी रखेंगे सैन्य सहायता। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का पुतिन पर अटैक, कहा पुतिन बर्बरता की सीमाओं को पार कर चुके हैं। रूस ने मॉस्को दूतावास से अमेरिकी राजनयिकों को हटाना शुरू किया, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। 26 दिन के बाद खुला रूस का शेयर बाजार, चुनिंदा कंपनियों को ही कारोबार की इजाजत मिली। यूक्रेन की फुटबॉल टीम शरणार्थियों के साथ पहुंची हंगरी बॉर्डर, क्रोएशिया के लिए होंगे खिलाड़ी रवाना। यूक्रेन के करीब 100 सर्कस कलाकार पलायन करके हंगरी पहुंचे, बुडापेस्ट में रहने और प्रैक्टिस की इजाजत मिली। अमेरिका में लुइसियाना के जंगलों में एयर नेशनल गार्ड का F-16 फाइटर जेट हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित बच निकलने में कामयाब। चाइना ईस्टर्न के दुर्घटनाग्रस्त विमान के दूसरे ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी, बारिश के बीच सर्च कर रहे हैं जांचकर्ता। शेयर बाजार में गुरुवार को मामूली गिरावट दर्ज, सेंसेक्स 89 अंक गिरा, निफ्टी में करीब 23 अंकों की गिरावट। मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हिसाशी ताकेची 1 अप्रैल से संभालेंगे कार्यभार।
आईपीएल शुरू होने से पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सुपर किंग्स के नए कप्तान होंगे। आईपीएल के दौरान स्टेडियम में महाराष्ट्र सरकार दे सकती है 50 से 100% दर्शकों की इजाजत। फिलहाल 25% दर्शकों को ही मिलती है अनुमति। और आईपीएल के दौरान मुंबई में कड़ी की गई सुरक्षा। 26 मार्च से 22 मई तक स्टेडियम और खिलाड़ियों के होटल्स में सिक्योरिटी टाइट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।